रामा की बेटी की शादी है और इधर मनसा सेठ ने कामदारों को बुलवाया है और कहा है कि एक बात का ख्याल रखना, सब रिश्तेदारों को बुलवाना है पर नरसी को नहीं बुलाना है। वो नंगा है, भिखमंगा है, भीख मांग के खाता है और गोविंद के गुण गाता है। सब आएँ लेकिन हमारे समधी नरसी को मत बुलाना, उन्हें बंद न्योता भेजना। और इधर सब चारों तरफ खुशी हैं। रामा बड़ा ही दुखी है, न जाने कौन सी भूल बन गई जो मेरे पिता ने आज तक मेरी खबर नहीं ली। और दिन भर तो यूं ही डोलती रही। शाम को अपनी सास के जब रामा पैर दबाने के लिए पहुंची तो रोने लगी है। सास ने देखा बहू क्यों रोई, बोली मैया अरे इतने दिन बीत गए मैया, जब से शादी हुई के आई है, और ना जाने कौन सी भूल बनी मेरे बबुलन नाई बुलाई है। माँ, मैंने पिता माँ को बहुत दिन से नहीं देखा है। और बोली घर में बेटी का विवाह है और तुम ऐसा करो, अरे घर में बेटी को ब्याहू मात में भातु न्यूती वे जाऊंगी, और इसी बहाने से मैया में पीहर को लखियाऊंगी। बोली माँ, मैं इसी बहाने से पीहर को देख करके आऊँगी, माता पिता से मिल करके आऊँगी। और बोली कामदार को बुलवा कर मेरा रथ जल्दी सजवा दो, रामा पीहर को जाएगी इंतजाम तुरंत तुम करवा दो। बोली माँ, मैं पीहर को जाऊंगी, मेरा रथ सजवा दीजिए। और बोली है माँ, अगर जो मैं पीहर को नहीं गई तो मैं इस आंगन में इस शादी में जिंदा नहीं रहूँगी। और बोली अरे पीहर को जो नाई गई अरे मेरी माता। बोलिए माँ, अगर मैं पीहर को नहीं गई तो बोली मैं पीहर को जाऊंगी अरे मेरी माता। अरे बिना साथ बिना भात के जिंदा नहीं रहूँगी, शादी में जिंदा न रहूँगी। अरे होती दौलती बबुल के पास हमें तो का ससुर पथौते नहीं न्यू तो, अब देखी बबुल की आजू गरीबी हुई रही है जगत हंसाई। बोली माँ, मैं पीहर को जाऊंगी, अब मेरा रथ सजवा दो। जो ये वचन सास ने सुने उठ कर के बैठ गई, कहने लगी पागल है, तेरे बाप के पास में क्या है, 2 टाइम की खाने को रोटी नहीं है, वो भात कहाँ से लाएगा, क्यों हंसी करवाने को मेरी डोल रही है। रामा बोली मैया अरे मैया लाख भरे हुई चाही मोती, बिना भात के शोभा नहीं होती। अरे दुखियारी आंगन में रोती 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 है, और जा तो आंसुअन से मुखड़ा भैया धोती। जब रामा नहीं मान रही है, हट पकड़ गई, तो सास कहने लगी ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ तेरे जाने का। और मनसा सेठ के पास में पहुँची, कहने लगी बहू पीहर को जाने की हट पकड़े हुए है, भात को मांगने की। एकदम मनसा सेठ कहने लगा तुमने बहू को समझाया नहीं, अरे उसके पास में क्या है, कुछ नहीं है उसके पास में, वो मेरी हंसी कराएगा। बोले समझाया तो था लेकिन बहू मानी नहीं। बोले ठीक है, कामदारों को पास में बैठा लिया और कहने लगे भैया कोई बात नहीं, नरसी आखिर को हमारे रिश्तेदार हैं,
मेहमान हैं उन्हें भी पत्र लिखो। और कामदारों से कहा सब लोग बैठ जाओ। और लिखिया से कहा ऐसा करो तुम्हारी कलम सही है? बोले हाँ भैया मेरी कलम सही है। बोले नरसी के लिए ऐसी चिट्ठी लिखो जो नरसी जूनागढ़ को छोड़ करके भाग जाएं। और लिखाने लगा है मनसा सेठ। देखिए आज भक्त नरसी की हंसी कराने के लिए मनसा सेठ क्या क्या लिखा रहा है। अरे रिखी दई रकमय तोल बाके रम झोल जड़े मालइयो रामा को 60 भार के बिछुआरे समधि तुम तो बनबइयो। लिखवा रहा है कैसी कैसी चीज़ें। अरे सुंदर हीरा जड़े हाथ के कड़े। बोला अरे सुंदर हीरा जड़े हाथ के कड़े के समधि लइयो और सज बज के नरसी सेठी अदास होइयो। ये सुंदर हीरा जड़े हाथ के कड़े के समधि लइयो और सज बज के नरसी सेठी अदास होइयो अदास होइयो अदास होइयो सज बज के नरसी सेठी अदास होइयो। लिखवा रहा है। बोले और जगह खाली पड़ी है? बोले हाँ। बोले हम बता रहे हैं लिखो फिर। 100 मन में बा लिख दीनी 100 मन में बा लिख दीनी और हल्दी पान सुपारी है और गुड़ गूड़ा खाड़ बतासा है चावल शक्कर जम न्यारी है। 100 मन लिखवाया है इसने। 100 मन से कोई चीज़ नफसी समझी हमारे दरवाजे पे आए कम न लाएं क्योंकि हमें विश्वास है। और लिखवा रहा है 100 मन में बा लिख दीनी जामे धनिया यर न्यारी है और मिर्चा और हल्दी है और जामे भूल न जाइयो तुम। मिर्चा और हल्दी लाना है और नथुनिया न्यारी है। बोले इतना सामान लाना। कोई चीज कामदार से कहा कोई चीज़ कम मत लिखना पूरी लिखना। और बोला आगे लिखवा रहा है क्या लिखवा रहा है। अरे समधि साब हो जो पूरे। हाँ समधि साब हो जो पूरे हाथी दांत के लइयो चूरे। लिखवा रहा है अरे चीज़ें तो कैसी लिखवाई रहो आखिरी को जाति को बनिया है। पत्र लिखवा करके कहा कि 100 मन से कम हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। और वो पत्र लिखवा करके नाई को बुलवा करके नाई को दे दिया और कहा ये पत्र ले जाओ नरसी सेठ को जा कर के दे देना। नाई पत्र लेकर के चलने लगा। कहा ऐसा करो कुछ खाने के लिए ले जाओ। नाई कहने लगा पागल हो क्या? अरे जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखवा दी तो क्या हमें भोजन करने को नहीं मिलेगा? बोले ले जाने मुँह करे फिर हाँ कोई विश्वास ना है। नाई चला है जूनागढ़ की गलियों में पहुंचा है। सबसे पूछ रहा है भैया नरसी सेठ की बकरी कौन सी है? लोग कहने लगे नरसी। अरे यहाँ नरसी कौन रहते हैं? यहाँ कोई नरसी नहीं है। नाई आज पूछ रहा है गरीबी की हालत है इसलिए कोई नरसी का घर नहीं बता रहा है। अरे नाई पूछ रहो मेरे भैया अरे कोई नरसी को घर बतलइयो। नाई पूछ रहो मेरे भैया नरसी को घर हमें बतइयो।
आज नाई पूछ रहा है, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। भक्तों, पैसा के बगैर आदमी की पहचान नहीं होती। पैसा बिनु माता पिता कहे कौन, पैसा बिना माता पिता पूत को कपूत कहें, और पैसा बिना भाई कहे कौन कू को भाई है। अरे पैसा बिना चाचा कहे कौन को भतीजो है, और पैसा बिना सासू कहे कौन को जमाई है। अरे पैसा बिना नारी ठोकर दे जाती है, और पैसा बिना सभा में बैठी इज्जत नहीं होती है। और पैसा एक चीज़ दुनिया में ऐसी बनाई है, पैसा बिना जगत में सम्मान नहीं होवे है। आज नाई को कोई घर नहीं बता रहा है। भगवान ने इधर देखा है कि मेरे भक्त का नाई दुखी है, कोई बता नहीं रहा है, तो भगवान आ गए। कहने लगे क्या बात है भैया। नाई कहने लगा मैं बहुत देर से पूछ रहा हूँ, कोई नरसी सेठ का मकान नहीं बता रहा है। भगवान कहने लगे चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें बताऊँगा। बोले भैया तुम जानते हो? बोले हाँ मैं जानता हूँ। भगवान लेकर के चले हैं और दिखाया भगवान ने दूर से कि देखो वो नरसी का मकान है, और नरसी सेठ नहीं है, नरसी महात्मा हैं, भक्त हैं। जब दिखाया तो नरसी की क्या हालत थी। अरे टूटी सी बाखरी नरसी की, और तापे छानी परी टूटी। बैठे थे महात्मा ध्यान धरे, कछु साधु घोट रहे बूटी। टूटी सी बाखर पड़ी है, छप्पर है टूटा सा, और महात्मा कुछ भजन कर रहे हैं। भगवान कहने लगे भैया ये जो संत भजन कर रहे हैं, बैठे बूटी घोट रहे हैं, इनमें जो बीच में बैठे हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले, लंबी लंबी जटा वाले, जो पद्मासन लगाए हुए हैं, यही नरसी भक्त हैं, सेठ नहीं है। भगवान ने कहा अब हम चलें? बोले हाँ भैया तुम चलो, तुम्हारा बड़ा एहसान रहा। वहाँ से भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। नाई पहुँचा है। नाई ने नरसी के चरणों में पाती डाली। अरे पाती जाने चरणन में भैया डारी, अरे पाती जाने चरणन डारी। अरे मुख राधा कृष्ण उचारी, अरे जब खुली संत की तारी, अरे तारी तारी तारी। और सन्मुख देखो है भक्त ने नाई। सामने जब नरसी की समाधि खुली तो देखा कि नाई खड़ा है। नाई से पूछा भैया तुम कहाँ से आए? नाई कहने लगा मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, तुम्हारे समधी ने मुझे भेजा है, तुम्हारी नातिन की शादी है, पत्र भेजा है बात के लिए। नरसी ने वो पत्र खोल करके जब पढ़ा है, अरे पाती नरसी ने खोली के देखी, और जाकी दादा की गई है भैया छाती। नरसी कहने लगे बेटी ये तुमने क्या लिखवा दिया? तुम्हारे बाप की गरीबी हालत है, तुम्हें तो मालूम है। 4-4 दिन हो जाते घर में रोटी नहीं बनती, और तुम्हारी माँ एक धोती को पहन करके गुजारा करती है। अरे मेरी बिटिया भाई कुलघातिनी कुलघातिनी कुलघातिनी। अरे आजू बबूला की हंसी करबाई।